पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले से बाहर। अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश के बायस मंसूख। फ्लोरिडा में बारिश की वजह से मैच का टॉस भी ना हो सका। अमेरिका को 1 पॉइंट मिलने के बाद पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो गया। पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली अमेरिका की टीम ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका और आयरलैंड को 1-1 पॉइंट मिल गया। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर सस्ता करने की मंजूरी दे दी। नई कीमत 258 रुपए 14 पैसे फी लीटर होगी। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 267 रुपए 79 पैसे फी लीटर होगी। 1 जून को पेट्रोल 4 रुपए 74 पैसे और डीजल 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया था। अब तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपए कमी की जा चुकी है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर तलबा तंजीम का धावा। रेस्टोरेंट में मौजूद खवातीन खौफजदा। 15 कॉल पर एसपी सिटी खानजे मौके पर पहुंचे। मुश्तिल अफराद की मज़ाहमत पर एसपी सिटी जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मुनज़्ज़म जत्थे ने रेस्टोरेंट पर खवातीन को ज़िदोकोब किया। शरपसंदों ने एक पुलिस मुलाजिम को भी यरगमाल बनाने की कोशिश की। पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन ने अफरेट इशारे पर एहतजाज शुरू कर दिया। टायर जलाकर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुजाहिरीन का गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सनत और बरामदात में इजाफे के लिए एहसन इक़दाम। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी तजवीज़ की थी। वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज के नतीजे में सनतों से 200 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ खत्म होगा। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने का फैसला। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे से बढ़कर 35 रुपए 50 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई है। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं। 17 से ऊपर उनकी हम 22%, जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है, उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। सिंध, वफाक और पंजाब से बाजी ले गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक इजाफा। पेंशन में 15% इजाफा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। कहते हैं कम अज कम उजरत 37,000 रुपए करने की तजवीज़। 34.9 अरब रुपए गरीबों की मदद के लिए मुख्तस होगी। शहरियों का माली बोझ कम करने के लिए 116 अरब रुपए की सब्सिडीज प्रोग्राम शामिल। सेहत के लिए 334, तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। हमारा सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में होगी। एजुकेशन का बजट हमारा ऑन द रेवेन्यू साइड इज 454 बिलियन रुपीज वर्सेस 334 बिलियन जो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में था। सिंध बजट में 959 अरब रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए 329 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ज़राअत के लिए 58 अरब, तवानाई के लिए 77 अरब रुपए तजवीज़। किसानों की मदद के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रुपए रखने का फैसला। 35 अरब रुपए यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुख्तस। फंडिंग का मकसद तालीमी इदारों को मजबूत करना और सेहत की मियारी खिदमात तक रसाई को बेहतर बनाना है। भारी कार्ड और मजदूर कार्ड पे जो है वो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये एक इनकलाबी कदम है। पीपल्स पार्टी का मकसद है आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मजदूर कार्ड का बनना एक इनकलाबी कदम है। जरदारी साहब सदर बने तो उन्होंने बेनज़ीर कार्ड बनाया। पिंक बस मंसूबे को इंटरनेशनल सतह पर पज़ीराई मिली है। अगरचे ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पेश है, लेकिन वो मसला है जुडिशरी में एस्टैब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका मसला। इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी।
अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी है। जल्द एस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी का इख्तिताम होगा। चंद काली भेड़ें हर जगह होती हैं, उनका जिक्र नहीं करना चाहता। हमें इनसे जान छुड़ाना होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का तकरीब से खिताब, बोले जुडिशरी में मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीजुद्दीन केस से हुआ। इन लोगों की आंखों में आंखें डालकर काम करना है। किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला बगैर किसी खौफ करेंगे। अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिनों में फैसला कर दूंगा। सेशन जज अफजल मजोका के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स। कहा, अगर दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। आज की समाअत का ऑर्डर लिख रहा हूं, इसमें नोटिस से बड़ा कुछ होगा। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज कुल एडवोकेट अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला अदालत में पेश कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले कम करने के लिए मुतहर्रिक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मोहसिन नकवी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। ज़ाती इख्तिलाफात को पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इससे काबिल बिलावल भुट्टो से रब्ता करके बजट मामलात पर गलतफहमियां दूर करने की दरख्वास्त की थी। जब फैसले बड़े साहब ने करने हैं फिर उनसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। बानी पीटीआई सियासतदानों से मुज़ाकरात के हामी कई सवालात भी उठा दिए। कहते हैं मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। हमने मुशर्रफ दौर में भी इसके नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज किया जाता है, जो हमारे हक में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम कराने का मुतालबा। हमारा कोई इरादा नहीं है कि इन 3 पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी स्टेज के ऊपर भी नेगोशिएट करें। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से भी यू टर्न ले लिया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं कि बानी पीटीआई ने कहा है 3 सियासी जमातों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई इन चोरों डाकुओं से किसी किस्म की कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। महमूद खान नचकजई सियासी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से किसी से बात करना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी प्रेस क्लब के बाहर तैनात। पुलिस का कहना है इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज खिलाफवर्जी पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जबकि मुजाहिरीन डट गए। कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई तक जिदोजहद जारी रहेगी। मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद में जाने से रोकने की कोशिशें। हुकूमती इत्तेहाद की JUI सरबराह से पै दर पे मुलाकातें। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना फजल रहमान से मिलने पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराह JUI फे से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान, नया रिकॉर्ड बन गया। स्टॉक मार्केट पहली बार 77,310 पॉइंट्स की नफसाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 498 पॉइंट्स के इजाफे से 76,706 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 278.51 रुपए का हो गया और ओपन मार्केट में 280 रुपए 25 पैसे पर मुस्तहकम रहा। महंगाई में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते में महंगाई में 1.3% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 23.03% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 अशिया की कीमतों में कमी, 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर, जिंदा मुर्गी, केले, दाल, मूंग, बिजली, LPG का घरेलू सिलेंडर कीमतों में इजाफा हुआ।
ईद कुर्बा में 2 दिन बाकी, जानवरों की खरीदारी तेज, मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। कोई बकरा, कोई बैल, कोई ऊन पसंद करने में मसरूफ। कीमतें आसमान से बातें कर रही। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वालों को मुश्किलात का सामना। कसूर में 30 मन वजनी मक्खन नामी बैल की धूम। बैल को देसी घी, मक्खन और खालिस देसी खुराकें खिलाकर नाजो नखरे से पाला गया। फैसलाबाद की बकरा मंडियों में राजनपुरी बकरों की धूम। सफेद रंग के कदावत बकरे मंडी में आने वालों की तवज्जो का मरकज।